बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं राजा शुजात और आप देख रहे हैं राजा शुजात यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में बात करेंगे दो तीन इंपॉर्टेंट इश्यूज़ के हवाले से। एक तो सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने जो इस्तीफ़ा दिया उसको समझने की कोशिश करेंगे। साथ में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पूरे पाकिस्तान से पीटीआई के टिकट्स दिए हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और बल्ले के निशान के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक डिस्कशन चल रही है और पीटीआई के वकला किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि आज पूरा डे आपने देखा होगा कि एक पूरी लॉन्ग हियरिंग हुई और उस हियरिंग में एक बात आप याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई ना कोई ऑप्शन जो है वो इलेक्शन कमीशन को दिए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर बल्ले का निशान इनसे लिया गया। ये बात अब समझनी चाहिए। ये इलेक्शन एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो पार्टी का अपना कॉन्स्टिट्यूशन था उसके मुताबिक भी ये नहीं कर सके और इन्होंने बहुत जल्दबाजी में इलेक्शन करवाए। और उसके वो जो पर्टिनेंट क्वेश्चन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट उठा रही है, जिसमें साबका चीफ अपना जो सेक्रेटरी जनरल है उसके हवाले से उसका रिमूवल, फिर उसकी जगह नया जो इंस्टेट हुआ वो कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें जो थी वो बड़े एक वैलिड क्वेश्चन थे। लेकिन ये वैलिड क्वेश्चन इसलिए उनके लिए उठाए जा रहे हैं कि सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, बल्कि उनकी छोटी छोटी बातों को पकड़ा जा रहा है और उन बातों के ऊपर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। जब हम ये एग्जांपल देते हैं कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी और नून लीग भी इसी तरह इलेक्शन करा रहे हैं, तो उनके ऊपर क्यों नहीं क्वेश्चन होता। तो इस बात को अपने माइंड से निकाल दें कि पीटीआई अब वो नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरह ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल रही। नून लीग और पीपल्स पार्टी को इस टाइम एक लाडली जमातों का एक रोल है और उनकी पोजीशन जो है वो लाडला जमातों जमातों की है। वो जो मर्जी गलत भी कर लें, इस वक्त सिस्टम उनकी हमायत में है, तो उनके ऊपर क्वेश्चन उस तरह से नहीं उठते जो पीटीआई के हवाले से उठते हैं। और पीटीआई में इतनी बड़ी फौज जफरे मौज जो वकीलों की है, सुबह दोपहर शाम, इसमें तो पॉलिटिकल बंदा मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा, सारे वकील बैठे हुए हैं। तो इनको कम अज़ कम इलेक्शन तो एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन, जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक तो कर देने चाहिए थे, जो ये नहीं कर सके, जिसकी वजह से क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि कल हामिद खान जो है इसको आप जो उनका वे ऑफ अपना होगा जो सारे जवाबात देने के, क्योंकि आज जो क्वेश्चन उन्होंने उठाए उन क्वेश्चनों को देख के लगता है कि शायद बल्ला चला जाए। मैं ये समझता हूँ कि बल्ला अगर चला भी जाए तो अब फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कि इमरान खान साहब की पार्टी ने ये जो तकरीबन 240 या 260-70 कॉन्स्टिट्यूंसीज में अपने उम्मीदवार उतारे हैं, यही उम्मीदवार हैं जो पीटीआई के उम्मीदवार हैं, यही उम्मीदवार हैं जो इमरान खान के उम्मीदवार हैं। इनके नीचे बल्ला हो, गेंद हो, तस्बीह हो, कोई भी इंतखाबी निशान हो, वो इंतखाबी निशान ये अपने अवाम तक पहुँचा लेंगे। और अवाम जो है इनके इंतखाबी निशान के ऊपर डेफिनेटली उनको, अब हर कैंडिडेट को अपना इंतखाबी निशान अपने हल्के में उसकी मार्केट करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और लोगों को समझाने की भी बात कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। जिस कैंडिडेट के हल्के के अंदर पूरे पोलिंग एजेंट होते हैं, पूरी टीम मौजूद होती है, तो वो अपने बल्ले के निशान को वो अपने लोगों तक या वोटरों तक पहुंचा सकता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। असल बात है इमरान खान और इमरान खान का कैंडिडेट, वो तो अब पीटीआई के टिकट होल्डर जितने भी हैं वो वहां से नजर आ जाता है कि ये सारे पीटीआई के हमारे याफ्ता या इमरान खान के उम्मीदवार हैं। तो ये इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका एक एज अ सियासी पार्टी इफेक्ट ये पड़ता है मखसूस नशिस्तों के ऊपर और बाकी चीज़ों के ऊपर। लेकिन अगर पीटीआई इतने इलेक्शन लड़ के ये जो सारे 234-35 इनमें से 135-40 सीटें अगर नेशनल असम्बली की ले जाती है, तो फिर डेफिनेटली इनके लिए पूरी गेम उलट हो जाएगी और वो चीज़ें उस वक्त के हिसाब से ठीक भी की जा सकती हैं। तो इतनी बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर बल्ले का निशान चला भी जाता है तो जो पीटीआई ने के अपने उम्मीदवार दिए और सारे विनिंग उम्मीदवार हैं, इनमें से मैंने जो पूरी लिस्ट को देखा है, ये सारी लिस्ट आपको ये बताती है कि ये वेल लोग हैं और कुछ नए भी हैं, पुराने हैं, मिक्स एंड मैच करके एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन खान साहब ने उतारा है। और अवाम को चाहिए कि इन लोगों को कामयाब करें और इन लोगों को वोट दें, ताकि खान साहब का जो इस सारे प्रोसेस में जो उनका नुक्ता नज़र है उसको सर्वाइव किया जा सके। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन उठाएंगे, इमरान खान की हमायत में तो वो हैं नहीं और ना उनको वो आसानी देंगे। आसानी देनी होती तो ये बार बार बल्ले का हाई कोर्ट से अगर मिल गया था तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का सिस्टम बनता ही ना। तो उनकी कोशिश ये है कि या फिर बल्ला हो, बल्ला नहीं है तो इलेक्शन ना हो, एक पूरी एक प्रोसेस लगा हुआ है। लेकिन अभी तक जो फाइट है
वो फ़ाइट इंशाअल्लाह बहुत बेहतरीन अंदाज से लड़ी जा रही है, और उस फाइट का बेनिफिट यही होगा कि ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश का उलट ही इनको मिलेगा। कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अभी तक पीटीआई के जो वकीलों से मुझे एतराज़ है वो ये है कि यार, आप इतना कानून को समझते हुए आपने इतने ओपन पॉइंट्स छोड़े हुए हैं जिनके ऊपर एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और बातें हो रही हैं। अब अगली बात जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस ने इस्तीफ़ा दिया। उनके इस्तीफ़े के ऊपर भी अगर हम बात करें तो दो दो इसमें राय हो सकती है। एक राय ये है कि जनाब वो प्रेशर जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सके बड़े ऑनेस्ट जजेस से, तो प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया तो हट गए। तो प्रेशर उनको बर्दाश्त करना चाहिए था। यही काजी फायज ईसा जो पिछले गवर्नमेंट थी पीटीआई की, उस वक्त इनके ऊपर प्रेशर था, ये रुके रहे, इनके ऊपर रेफरेंस भी हुआ, रेफरेंस से भी बचे, और आज वो चीफ जस्टिस है। तो एजाज उल हसन साहब के ऊपर अभी कोई रेफरेंस तो बना नहीं था, उनको छोड़ना नहीं चाहिए था, उनको रुकना चाहिए था, मेरी राय ये है। लेकिन चलें, वो एक जज की अपनी सोच है। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से जो बात है, वो भी कोई उनको रिज़ाइन नहीं करना चाहिए था, बल्कि स्टैंड करना चाहिए था अपने, जितने भी अगर कोई उनका मसला नहीं था तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल काउंसिल में प्रूव करते और कोई ऐसा मसला नहीं होना चाहिए था। लेकिन ये वीक डिसीजन है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अच्छे जजेस थे, वेल जिसे कहते हैं बड़े, इन्होंने बोल्ड डिसीजन दिए हुए हैं, बड़े अच्छे इनके डिसीजन रहे हैं, और जिससे पाकिस्तान की जुडिशरी का नाम रोशन हुआ है। लेकिन इन द एंड वो जिस तरीके से गए हैं, मेरे लिए ये थोड़ा सा अफसोसनाक है। बाकी ओवरऑल अगर बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो हालात हैं, वो हालात आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मलाइज ही हो रहे हैं, क्योंकि आवाम जो है वो बिल्कुल सीसा पिलाई दीवार के साथ जो है ना इमरान खान के साथ खड़ी है। और ये जितने भी इफ़ेक्ट्स किए जा रहे हैं या प्रेशर डाले जा रहे हैं, इसका जो जेन्युइन इफ़ेक्ट होना चाहिए था आवाम की सोच के ऊपर, वो एग्जैक्ट नहीं हो रहा, और इसका फ़ायदा पीटीआई को है। ये अब इर्रेलिवेंट हो गया कि बल्ले का निशान। मैं सरप्राइज़ हूँ कि पूरे यानी बलोचिस्तान पे भी पीटीआई ने टिकट दिए, सिंध में, इंटीरियर सिंध में टिकट दिए हैं, कराची में कोई जगह छोड़ी नहीं है जहाँ पीटीआई का उम्मीदवार ना हो। तो अब पाकिस्तान की आवाम तक है कि वो इस सारे जो इस वक्त जो एक रजीम और इस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा एक नेक्सिस है, इस नेक्सिस के ख़िलाफ़ वोट देते हैं या फिर इसकी हमायत में देते हैं। ये अवाम ने फैसला करना है। आप क्या समझते हैं, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा।